बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो पिछले वीलॉग के लिए माजरत के मुझे नहीं अंदाजा था कि आधे वीलॉग के बाद उसकी ऑडियो बंद होगी, क्योंकि अपलोड करने से पहले मैंने चेक की तो ऑडियो आ रही थी। मैंने सारा वीलॉग नहीं सुना था। मैं उसकी समरी आपको बता देता हूं, फिर मैं अभी वाली खबरें दे देता हूं। उसमें मैंने बताया था कि सोहेल बड़ाई साहब ने आज का जो आर्टिकल लिखा उसमें इमरान खान को जुल्फिकार अली भुट्टो के अंजाम से डराया गया है और कहा गया था कि उस वक्त भी मकबूलियत और कुछ बचा नहीं सका था। फिर बताया गया है कि इमरान खान जो हैं वो कौमी इस्तेहकाम मफाद के लिए चुप का रोजा रख लें और अगले इलेक्शंस तक जो है अपनी बारी का इंतजार करें, और डील का लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल किया गया। फिर कहा गया कि अब तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो इमरान खान नहीं है बल्कि यूट्यूबर्स हैं। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हमें बताई गई। तो सवाल यह है कि कल तो आप बता रहे थे कि 10 साल का प्लान है और माफी मांगने की बातें थी, और आज आप इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं, उनसे डील करने का कह रहे हैं। और अगर इमरान खान इस वक्त पार्टी के चेयरमैन नहीं है तो फिर यूट्यूबर से आपको दरखास्त करनी चाहिए ना, इमरान खान से दरखास्त तो नहीं करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जनरल बाजवा के मुतालिक आपने 2021 में एक मजमून लिखा था, 2019 में माजरत के साथ 2019 वाले मजमून में आपने जनरल बाजवा को तारीख का शऊर रखने वाला जनरल करार दिया था, और आपने जनरल फैज हमीद को आयरन मैन करार दिया था, और आपने उस वक्त यह कहा था कि यह पायदार तरक्की का रास्ता है। आपने कहा था यह इस्तेहकाम का एक रोशन ख्याल मॉडल है। तो क्या आप आज भी जनरल बाजवा और जनरल फैज के बारे में यही तासुरात रखते हैं? और क्या वो वाला मॉडल ठीक था जिसके मुताबिक अगर जनरल फैज को भी 6 साल मिल गए तो पाकिस्तान हांगकांग और मलेशिया के बराबर खड़ा हो जाएगा? आप तो तब भी यही बात कर रहे थे और आज भी आप यही बात कर रहे हैं। तो ये उसका करक्स था। अब सबसे बड़ी खबर एक आज, फिर मैं अभी और भी कुछ बातें बताऊंगा। रात अचानक एक खबर आती है कि पाकिस्तान के एक मारूफ यूट्यूबर को लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया है। हिरासत में इब्तदाई तौर पर बताया गया, और जो अभी नई नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बनी है उनकी जानिब से उनको गिरफ्तार किया गया। तो अब क्यों गिरफ्तार किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास आखिर ऐसा क्या हुआ या किसके कहने के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। और उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर का मतन क्या है। ये जो मारूफ यूट्यूबर हैं ये डक्की भाई हैं। डक्की भाई बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के अंदर रहते हैं। वो फैमिली वीलॉगिंग करते हैं, चूंकि पॉलिटिकल कंटेंट नहीं करते, और हमारे यहां जो फैमिली वीलॉगर्स हैं उनके ऊपर इतराजात भी बहुत ज्यादा है और वो पॉपुलर भी बहुत ज्यादा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि जो रजब भट्ट हैं वो एक कंट्रोवर्सी का शिकार हुए, फिर उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा, ताहाल वो मुल्क से बाहर हैं। तो डक्की भाई आज मुल्क से बाहर जा रहे थे। जब वो बाहर जाने लगे तो इस सिलसिले में बताया गया है कि जो उनका नाम है वो चूंकि PNIL जो लिस्ट होती है उस लिस्ट के अंदर मौजूद था, जिसकी बुनियाद के ऊपर जो NCCI है उसने गिरफ्तार किया। और उनके मुताबिक तो डक्की भाई बैरून मुल्क फरार हो रहे थे और उनको फरार होने के इस कोशिश के अंदर गिरफ्तार किया गया। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि बुनियादी तौर पे उनके ऊपर इल्जामात क्या है या उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। इतलात यह है कि जी उनके ऊपर गैर कानूनी ऑनलाइन जुआ खेलने वाली एप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। और इस सिलसिले में बताया गया है कि जो समाजी राब्तों की वेबसाइट है जिसमें मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं, जिसमें 1xBet एक नाम है, बाइनोमो एक नाम है, इन एप्स को उन्होंने फरोग दिया और इसकी बुनियाद के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पे उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब मैं चले आपको ये बता देता हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि जी उनसे अभी जो इब्तदाई उन्होंने दावा किया है जी कि डक्की भाई जो मुलजिम है जी उनसे मशकूक व्हाट्सएप नंबर्स और डाटा, गैर कानूनी अदायगियों और बायनामो प्रमोशन के सबूत बरामद हुए हैं। और इस सिलसिले में इत्तलात के मुताबिक जी मजीद जो उनसे इस वक्त तहकीकात है वो की जा रही हैं, और बाकायदा उनकी एक जो तस्वीर है वो भी जारी की गई है जो उनके चेहरे के ऊपर वो निशान लगाया गया है, और जो दिन दफात के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है वो भी हमें उस सिलसिले में बताई गई हैं। अच्छा चले, हो सकता है कि आप जो बात कर रहे हैं और 16 Pro Max बताया गया है कि एक आईफोन भी उनसे बरामद हुआ है। अब मैं ये तो नहीं कहता कि वो ठीक है या गलत है, ये तो वो इत्तलात है जो अभी इब्तदाई तौर पे आई हैं जो उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो 1xBet है, जो सबको पता है कि एक जुए की एक वो ऐप है जो ऑनलाइन जुआ खेला जाता है,
लेकिन सवाल है कि आज आपको अचानक डक्की पाई को गिरफ्तार करना याद आ गया। पाकिस्तान सुपर लीग का एक पूरा सीजन जो है इस 1xBet नामी जो वेबसाइट है उसने स्पॉन्सर किया, उसके बाकायदा इश्तिहारात चलते थे। और क्या उस वक्त हमारी जो FIA थी, अगर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी नहीं भी बनी थी, तो क्या उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया? क्या उसकी बुनियाद के ऊपर आप PCB को गिरफ्तार करेंगे? क्या उनसे पूछेंगे? या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो डक्की बाई को ही गिरफ्तार करा था? मैं 1xBet को, ना मेरा उनसे कोई ताल्लुक है, ना मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूं, ना मैं इसको डिफेंड कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अचानक आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और उनके हवाले से उनके जो नाम है आपने पासपोर्ट जो कंट्रोल लिस्ट है या प्रोविजनल लिस्ट है उसके अंदर आपने डाल के उनको गिरफ्तार कर लिया है। यूं लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई शख्स थोड़ा सा मशहूर होता है, मैं डक्की भाई के किसी कंटेंट को नहीं डिफेंड कर रहा, उनके कंटेंट के ऊपर इतराजात होंगे, लोग बहुत सारे फैमिली व्लॉगर्स के ऊपर बातें करते हैं, सारी बातें जायज और दुरुस्त होंगी। मेरा सवाल है कि जब लॉ की बात करते हैं तो फिर रूल ऑफ लॉ होता है, फिर किसी एक शख्स को नहीं कि कोई अगर मशहूर हो रहा है, कोई सेलिब्रिटी बन रहा है तो हमने जरूर उसकी टांगें खींचनी है और उसको गिराना है, वो हमने काम नहीं करना। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, अगली खबर वापस आते हैं जी सोहेल वड़ाई साहब के हवाले से। एक तो सोहेल वड़ाई साहब ने जो आज कहा ना, मुझे यूं लग रहा है वो कॉलम लिख के ना फंस गए। पहली बात तो यह है कि क्या इमरान खान का तक आज उनका कॉलम पहुंचेगा, और चूंकि उन्होंने उनके नाम लिखा है तो मेरी ख्वाहिश भी होगी, और मुझे लगता यह है कि चूंकि सब लोग जानते हैं कि वो मोहसिन नकवी के यारे गार हैं और वो खुद भी मानते हैं कि मेरे बेदरीना दोस्त हैं, तो मोहसिन नकवी साहब कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आज मोहसिन नकवी साहब ने उनका ये मजमून इमरान खान तक जरूर पहुंचाया होगा, लेकिन इमरान खान जो है उनका जो रद्देमल है वो बहुत दिलचस्प होगा। उसकी एक मिसाल देता हूं, ये जो माफी मांगने वाली बातें हो रही हैं कि आप डील करके रिहाई तक खामोश हो जाए। शबीर डार जियो न्यूज से मुंसलिक है, उन्होंने आज इस आर्टिकल का हवाला देते हुए लिखा कि सोहेल वड़ाई साहब की जो कॉलम में शामिल बातें हैं, मैंने 2 मरतबा इन बातों को सवालात की सूरत में इमरान खान के सामने रखा और मैंने उनसे ये कहा कि खान साहब माफी मांगे, आगे बढ़े, अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए मुश्किलात खड़ी करें, हासिल क्या होगा इसमें से आपको। तो उनके मुताबिक जब मैंने ये सवाल इमरान खान के सामने रखे तो इमरान खान ने सख्त लहजे में कहा कि माफी मुझसे मांगी जाए, मैं माफी क्यों मांगूं। और फिर जो जिस तरह से सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं जी वो यूट्यूबर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन गए। भाई इमरान खान को तो 2 साल से यूट्यूब तक एक्सेस ही नहीं है और यूट्यूबर्स को भी इमरान खान तक एक्सेस नहीं है। कौन सा यूट्यूबर है जो पिछले 2 साल में इमरान खान से मिला है और जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि जी वो पॉलिसी साजी। असल बात यह है कि आपसे जब एक और बात, आप टीवी के जरिए ये बयानियां क्यों नहीं बना पाते, जहां पे बहुत बड़ा सेटअप है, वहां पे वसाइल भी वाफिर हैं, वहां पे रियासती सपोर्ट भी है। आखिर ऐसा क्या है कि टीवी की बुनियाद के ऊपर आप बयानियां नहीं बना सके तो फिर लोग यूट्यूब की तरफ, जब आप लोगों को सच नहीं दिखाते तो फिर लोग क्या होता है, फिर लोग सोशल मीडिया की तरफ आएंगे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आज साले जाफर का नाम आपने सुना, और साले जाफर का नाम आपने सुना हो तो उनके हवाले से मैं आज की खबर दे देता हूं। वो जंग अखबार के खुसूसी तज्जिया निगार का उनका तारुफ है जो अपने वो उसमें लिखते भी हैं। उन्होंने आज एक खबर लगाई, या मुझे उस खबर के हवाले से बताइएगा, जब आप इस किस्म की टीवी के अंदर खबरें लगाएंगे या अखबारों के अंदर लगाएंगे तो फिर पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अखबार या टीवी के ऊपर एतबार कैसे करेंगे या उसको कैसे मानेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने आज लिखा कि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का बड़ा ग्रुप बरी अफवाज के सरबरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सियासी मसालिहत के लिए सच्चे दिल से माफी मांगने की शर्त को तस्लीम करने के लिए संजीदगी से गौर करने पर तैयार हो गया है। अब आपने ये मजमून तो लिख लिया है, अब मुझे ये बताएं कि ये जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, अगर इमरान खान से हाथ उठा लेते हैं उनकी वक़्त या हैसियत है? जब आप ये कोशिश करेंगे तो फिर लोग टीवी अखबार पे क्यों यकीन करेंगे? फिर उन्हें वो यूट्यूबर से ठीक लगेंगे जो तक फैक्ट्स तो पहुंचाते हैं, हकायक तो पहुंचाते हैं, आपको बताते हैं भाई सोहेल वड़ाई आज ये नहीं लिख रहे, वो 2019 में भी यही लिख रहे थे, उसका क्या नतीजे निकले? क्या उनका वो तज्जिया दुरुस्त साबित हुआ? क्या उन हकायक के साथ खड़े हुए हैं जो आज फिर वही कर रहे हैं? तो फिर इसलिए यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया बहुत बुरा लगेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।